नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं ज्योति आपके साथ। आखिर बिहार में क्यों नहीं हो रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार? कहां फंसा है पेच? आइए इन्हीं सब बातों की चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल का जो विस्तार नहीं हो रहा है, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। एक ही कारण है कि भाजपा और जदयू के बीच नूरा कुश्ती का खेल अंदर अंदर चल रहा है। मतलब ये है कि नीतीश कुमार बेचैन इस बात के लिए हैं कि उन्हें 85 सीट मिला। विधानसभा चुनाव में 85 विधायक उनके जीत के आए और भाजपा 90 सीटों पर जीत हासिल की। जी। जब से परिणाम आया उसी समय से ये इस चक्कर में लग गई जदयू कि किसी भी तरह भाजपा से आगे निकला जाए। और जो कांग्रेस के विधायक हैं, 6 विधायक हैं कांग्रेस के, 5 विधायक हैं आईआईएम के, 1 है आईपी गुप्ता और 1 है बसपा। इस तरह से जो विधायक हैं उन विधायकों को तोड़ने के लिए मैंने एकदम शुरुआती दौर से ही ये मतलब तोड़ने का प्रयास शुरू हो गया। बहुत हद तक कामयाब भी हो गई जदयू चाह रही थी कि हम भाजपा से आगे निकलें और 100 का मिशन वो बनाई थी कि 100 पार करें, हम 100 सीटों से अधिक हो जाए जदयू का। ये सारे विधायक अगर आ जाते हैं, 85 तो है ही, तो इसकी भनक भाजपा को लगी। भाजपा ये नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से तुरंत हट जाए। मुख्यमंत्री रहते हुए लेकिन जो मिशन जदयू चला रही है अंदर अंदर अन्य दलों के विधायकों को तोड़ने का, इस मिशन को कामयाब होने भाजपा नहीं होने दे रही है या नहीं होने देना चाहती है। इस वजह से मंत्रिमंडल विस्तार में विलंब हो रहा है। मतलब ये था कि अगर कांग्रेस के आते हैं 6 विधायक, एमआईएम के आते हैं, बसपा और आईपी गुप्ता आ जाते हैं, तो इनमें से कुछ लोगों को मंत्रिमंडल पद की शपथ दिलाई जाएगी और जदयू बड़ी पार्टी बिहार में बन जाएगी, बड़े भाई की भूमिका में आ जाएगी। लेकिन इस मिशन को भाजपा कामयाब नहीं होने दे रही है। जब भाजपा को इसकी भनक लगी कि जदयू इस खेला में है, तो भाजपा शुरू में प्रयास की थी कि जदयू आरजेडी को ही तोड़ दे। अच्छा। आरजेडी के जो 25 विधायक हैं वो पूरी तैयारी में लग गई थी कि आरजेडी को तोड़कर भाजपा में शामिल करा लिया जाए। उसे रोकने वाले और कोई नहीं, नीतीश कुमार हैं। आरजेडी को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने भरपूर प्रयास किया और नहीं टूटने दी। लेकिन इधर जो नीतीश कुमार चल रहे थे चाल, अपने कुछ खास जो लोग हैं जैसे मंत्री अशोक चौधरी, जमा खान, इन लोगों को लगाया गया था इस मिशन में। वो लोग कामयाब भी हो गए थे और कांग्रेस के सारे मतलब जो 6 विधायक हैं वो कभी भी आने के लिए तैयार हैं। आलाकमान का, प्रदेश अध्यक्ष का या पप्पू यादव का, किन्हीं व्यक्ति का इन विधायकों पर कोई पकड़ नहीं है। विधायक को जो मना रहा है वो कर रहे हैं और राहुल गांधी तक मैंने कह चुके हैं कि अगर जाना है तो जाओ लेकिन भ्रम मत फैलाओ। बड़ी ऐसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन कोई अति नहीं। तो कांग्रेस के लोग तो आने के लिए तैयार ही हैं। भाजपा किसी भी सूरत में इस मिशन को कामयाब नहीं होने देना चाहती है और बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। यही वजह है, इसी वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है और इसमें और समय लग सकता है। अब चर्चा हो रही है कि होली के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इसी वजह से अपने जिला मधुबनी में, दरभंगा और मधुबनी दोनों जिला मिला के 20 विधायक हैं। लेकिन मंत्री कितने हैं? सिर्फ 1, खजौली के विधायक अरुण शंकर प्रसाद जी, कला संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। और कम से कम मधुबनी जिला में 2 विधायक और मंत्री बनेंगे, यह लगभग तय है। झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा जो मंत्री नहीं बन पाए,
जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लोगों को आश्चर्य लग गया, समस्त मिथिलांचल में आक्रोश व्याप्त हो गया। इतने काबिल और इतने मतों से जीतने वाले, लगातार मंत्री रहने वाले नीतीश मिश्रा को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। इसी तरह अति पिछड़ा समाज की महिला है फुलपरास की विधायक शीला मंडल, जो पिछली बार विधायक बने थे और 5 वर्षों तक परिवहन मंत्री रही, उनका भी लगभग तय था कि मंत्री बनेंगी, लेकिन एन वक्त में उनका नाम भी काट दिया गया था। विस्तार जब होगा मंत्रिमंडल का, ये 2 लोग बनेंगे। दरभंगा में तो एक भी मंत्री नहीं है। एक संजय सरावगी को छोड़ते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, बाकी सारे के सारे कोई एक मंत्री भी नहीं है। तो इस वजह से मंत्रिमंडल का जो विस्तार रुका हुआ है, उसमें कोई और कारण नहीं है। एक सिर्फ यही कारण है कि भाजपा नहीं चाहती है कि जदयू हमसे बड़ी पार्टी बिहार में बने, और जिस मिशन में जदयू लगी हुई थी, कामयाब है जदयू, बहुत हद तक कामयाब हो चुकी है, लेकिन भाजपा उसमें टांग अड़ा दी है। भाजपा नहीं चाहती है कि जदयू हम भाजपा से बड़ी पार्टी बिहार में बने। यही वजह है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में विलंब हुआ है या विलंब हो रहा है। अब चर्चा है कि होली के बाद, मार्च में होली के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सरकार मैंने एकदम 21 मंत्री हैं जिसके बल पर सरकार चल रही है। इतने ही लोगों के, एक एक मंत्री के पास 5-5 विभाग हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार इतना विलंब का लोग अंदाज़ा नहीं किए थे जितना हो गया है। तो लेकिन उम्मीद की जा रही है कि मार्च में होली के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अपने मधुबनी जिला से भी कम से कम 2 और विधायक मंत्री बनेंगे, ये भी तय माना जा रहा है। शुक्रिया सर, जुड़े रहिए फ्रंटलाइन 24 के साथ, सबसे तेज सबसे आगे।